क्वेश्चन 3 आपके सामने दिख रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी का वैल्यू फाइंड करना है। फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर। देखो इसमें कहा क्या गया है, इस क्वेश्चन को ध्यान थोड़ा समझिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसमें कहा जा रहा है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी का वैल्यू बताना है फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहली बात आपको समझ लेनी चाहिए कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसके कितने रूट होंगे, ओनली 2 रूट होंगे। ठीक, केवल 2 रूट होगा, जिसको मैं एक मानता हूँ अल्फा और दूसरा मानता हूँ बीटा। इज 6 टाइम द अदर। एक रूट जो है वो दूसरे का 6 गुना है, 6 टाइम है, तो दूसरा कितना होगा ये पूछा जा रहा है। चलिए अब यहां पर हम मान लेते हैं, ध्यान देना, यहां पर मैं मान लेता हूं लेट अल्फा एंड बीटा रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेट अल्फा एंड बीटा टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो यहाँ पर देखो अब इसमें हम काम क्या करते हैं, अगर एक अल्फा है तो दूसरा कितना होगा, 6 अल्फा होगा, इतना जानते रहिएगा। लेट फर्स्ट आपका अल्फा है तो सेकंड आपका होगा, सेकंड रूट होगा बेटा 6 अल्फा, इतना जानते रहिएगा। सेकंड रूट अल्फा है और बीटा आपका 6 अल्फा मान लेते हैं। ठीक है ना, दिया गया है, मानना क्या है। ठीक, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम पॉलिनोमियल को राइट करते हैं। पॉलिनोमियल को लिखते हैं पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर काम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम सम ऑफ 0 निकालते हैं। अगर मैं इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूँ या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर करूँ, ध्यान रखना। ठीक, तो ए आपका ए कितना आएगा, ए आएगा बच्चों पी। ठीक, कंपेयर किया जा रहा है। बी आपका आएगा माइनस में 14, ध्यान रखना, बी माइनस में 14 आएगा। सी आएगा 8। ठीक, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ध्यान देना, इसको रेज कर रहा हूँ, इन सब का काम समाप्त हो चुका है। आपको ये जान लेना है कि पहला रूट आपने अल्फा माना है, दूसरा 6 अल्फा है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोज। ठीक, सम ऑफ जीरोज से काम करते हैं। सम ऑफ जीरोज पहले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा माइनस बी बाई ए। फार्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा, अब बीटा का स्थान पर हम लिख सकते हैं 6 अल्फा, ध्यान रखना आप लोग। ठीक, क्योंकि बीटा 6 अल्फा था। अब बी कितना है, माइनस 14 है। ए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, और ए कितना है, पी है। ठीक, चलिए 7 अल्फा इक्वल टू हो गया 14 बाई पी। और आप लोग ये भी दे सकते हो 7 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड होगा, यानी 7 2 जा 14 हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ अल्फा इक्वल टू आ गया बच्चों। ठीक, तो यानी अल्फा कितना आ चुका है, अल्फा आ गया 2 बाई पी। ठीक, अल्फा का वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप लोग पढ़े हो, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। ठीक, सॉरी सी बाई ए होता है, ध्यान देना, सी बाई ए होता है। तो आपको पता है अल्फा तो अल्फा है, 6 अल्फा है,
यहाँ रखिएगा 6 अल्फा। सी कितना था, सी आपका 8 था, ए कितना था, पी था। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू हो गया 8 बाई पी। अब आप लोग एक काम करिए, अल्फा का वैल्यू आप निकाल चुके हो, हमें पी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना, पी का वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ उठा कर रखिएगा। ठीक, पी का वैल्यू फाइंड करना है, जीरोज नहीं फाइंड करना है। अल्फा का वैल्यू है 2 बाई पी, क्या लिखते हैं 6। देखो अल्फा का स्थान पर 2 बाई पी लिखेंगे, 2 बाई पी का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 8 पी हो गया। इतना जानते रहिएगा। तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, पी स्क्वायर हो गया इक्वल टू 8 बाई पी हो गया। और आप लोग देख सकते हो, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो पी ऊपर जाएगा तो एक पी कट जाएगा, तो मैं वहाँ ना ले जा करके यहीं से एक पी काट दिया। ठीक, और 4 2 जा 8, देखो ये कट गया। ये सब आप लोग तरीका जानते रहिए ताकि एग्जाम में आपका समय भी बचे। ठीक है ना, आप लोग को कैसे कैंसिल करना है ये तरीका पता होना चाहिए ताकि एग्जाम में आपका समय बचे। तो यहाँ रह गया 6 और नीचे रह गया ओनली पी, और यहाँ पर रह गया है बच्चों 2। ठीक है, पी यहाँ डिवाइड यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 6 इक्वल टू पी हो गया। ठीक, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, यानी पी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं 6 बाई 2 इक्वल टू पी। 3 हो गया, यानी पी का वैल्यू कितना है बच्चों, पी का वैल्यू 3 आ गया। ठीक, हम उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन 4 में कहा क्या जा रहा है। ठीक, क्वेश्चन 4, इफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a आर अल्फा, ठीक, एंड 2 बाई अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो बच्चों 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अब यहाँ पर काम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया गया है और इसके जीरोज 2 हैं, एक अल्फा है दूसरा 2 बाई अल्फा है। चलिए 2 बाई अल्फा है, अल्फा अल्फा है और बीटा बच्चों 2 बाई अल्फा है, ध्यान रखना। ठीक, और यहाँ पर पॉलिनोमियल कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 2a, हमें ए ही निकालना है। अगर मैं इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेरिजन करूं या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पर आप पाते हैं कि ए देखो ए एक्स स्क्वायर, सॉरी, तो ए कितना है, यहाँ 1 है। ठीक है ना, ए कितना बच्चों, ए 1 है, कंपेयर कर लिया। बी कितना आ रहा है, बी 4 आ रहा है। सी कितना आ रहा है, सी 2a आ रहा है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, हमें ए निकालना है तो सी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ। ठीक, इसको आसानी से करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, फार्मूला पढ़े हो। ठीक है ना, अल्फा अल्फा है बच्चों, बीटा कितना है 2 बाई अल्फा, 2 बाई अल्फा लिखा, सी बाई ए, सी कितना है 2a है। अब यहाँ पर देखिएगा सी 2a है और ए कितना है बच्चों, ए आपका 1 है। ठीक, ए 1 है, ध्यान रखना। यहाँ अल्फा सल्फा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, चलिए हम इसको इरेज करते हैं। इसको इरेज करते हैं तो 2 इक्वल टू हो गया 2a, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 2a इक्वल टू 2 भी लिख सकते हो। ठीक, a इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई 2, आगे बच्चों 1। आप इसको जो ऐसे काट रहे हो तो यहाँ से भी काट सकते थे। ठीक है ना, 1 आएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है। मैं यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही टाइम निकाल करके बनाता हूँ। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगे
तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। अब आपको सारा सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर ही फोकस करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन 5 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज 21/8 5/16 रिस्पेक्टिवली। यानी आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसमें आपको सम दिया है 21/8, प्रोडक्ट दिया है 5/16, जो कि आपके 2016 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको छोटा करते हैं और फिर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिएगा सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, सम ऑफ जीरोज दिया गया है। सम ऑफ जीरोज है 21/8, यानी सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा है, 21/8 है। ठीक, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है अल्फा इंटू बीटा, दिया गया 5/16 है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, इस पर मैं आपको कई क्वेश्चन बता चुका हूँ। चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है। हमने आपको बता दिया है कि ये जो फार्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का ही फार्मूला है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर लिखा। अब यहाँ पर देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 21/8 है, माइनस लगाया 21/8 इंटू एक्स लिख दिया। अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा, 5/16 है बच्चों। ठीक, चलिए यहाँ पर मैंने नोट कर लिया। अगर आप इतना कर छोड़ते तब भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, लेकिन हम क्या काम करते हैं, ध्यान रखना आप लोग, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1 8 16 का अगर एलसीएम ले बच्चों तो एलसीएम 16 ही आएगा, इतना जानते रहिए। एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 से अगर 16 को डिवाइड करता हूँ 16 आएगा, 16 का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 एक्स स्क्वायर होगा। ठीक, और 8 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो 2 का हम 21 मल्टीप्लाई करेंगे 42 हो जाएगा, इंटू एक्स होगा। और यहाँ पर 16 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 5 हम लिख लेंगे। अब यहाँ 16 देखिए डिवाइड है, आप इसको हटा सकते हो, 0 की इक्वल लेंगे तो इधर जाके 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या काम करते हैं, बचता क्या है आपका 16x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 5, ये आपका आंसर है।